जी, शहबाज गिल के साथ हमारी मुलाकात हुई जी। अच्छी तफसीली मुलाकात हो गई है। वो अच्छे स्पिरिट्स में ठीक हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके ऊपर बेतहाशा तशद्दुद किया गया था जिस वक़्त वो उनके इस्लामाबाद पुलिस के पास थे। तो उसके ज़ाहिर है उसे रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर यहाँ पर जब से आए हैं, यहाँ पर उनका कहना है कि ठीक है, जो कायदे कानून के मुताबिक जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए वैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर उनको अडियाला के अंदर उनको शिकायत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया, बड़ी तफसील से बताया, और इंतहाई अफसोसनाक है कि जिस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। और सारा मकसद इसका जो है वो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि कोशिश सारी ये है कि किसी तरीके से दोबारा अभी भी जिस्मानी रिमांड लिया जाए, वापस शहबाज गिल को ले जाया जाए इस्लामाबाद, और फिर मज़ीद तशद्दुद करके उससे कोई झूठा बयान निकलवाया जाए इमरान खान के ख़िलाफ़। बाकी मैं ज़रा से मुकम्मल कर लूँ कि जिस तरीके से जो बाकी वो उन्होंने जो बातें कही हैं, पहली बात तो वो जो बयान है, जिस बयान के ऊपर ये सारा उन्होंने मुकदमा बनाया है, वो तो टेलीविज़न के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हुआ हुआ है, तो उसका तो हर बाहर मौजूद है, उसकी कोई बात नहीं है। दूसरा, वो जो बहाना बनाते हैं फ़ोन भी वो ले गए थे, ये भी हकीकत है कि फ़ोन उसी दिन पुलिस ने ले लिए थे। तो इस वक्त सिवाय इसके कि शहबाज गिल को दोबारा ले जाके टॉर्चर करके उनसे कोई झूठा बयान दिलवाया जाए, जो अभी तक उन्होंने नहीं कोई बात की है इमरान खान के खिलाफ, ऐसी कोई बात निकलवाई जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। चीफ जस्टिस को एक तो आप बताएं, खत लिखे आपने चीफ जस्टिस साहब को, एक खत का बताएं, और ये बताएं कि क्या आप कोई खुसूसी पैगाम लेके आए हैं इमरान खान साहब का शहबाज गिल के लिए? नहीं, खुसूसी पैगाम नहीं था, लेकिन हमने उनसे को तफसील ये ज़रूर बताई कि पार्टी के जिस तरीके से वकला जो हैं, लीडर्स हैं, वर्कर्स जो हैं, वो शहबाज गिल के लिए किस तरीके से सुगत खड़े में, ये उनके साथ हमने तफसील शेयर की। उनको पहले से भी कुछ मालूमात थी, लेकिन हमने उसको तफसील शेयर की, तो कोई ऐसा नहीं, कोई खुफिया पैगाम कोई भी नहीं था। देखिए, हाशिम डोगर साहब ने कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर पहले सुप्रीटेंडेंट की तारीफ करते रहे, बाद में एक ट्वीट के जरिए कि उनको चक्की में रखा गया, इस बिना पर सुप्रीटेंडेंट इसी से रिलेटेड को भी निकाला। ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि तशद्दुद वहाँ पर, पहले आप लोग इशारा करते रहे कि यहाँ पर तशद्दुद हुआ है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई हाशिम डोगर साहब की, फिर उसके बाद उनको एक कॉल आई और उसके बाद उनका मौक़िफ़ तब्दील। अच्छा, नहीं, मैं एक सेकंड में बिल्कुल इसमें एक चीज़ ऐड कर ले असद उमर साहब, इसमें एक चीज़ ऐड कर ले, इसके साथ से सवाल है। कल जब 92 के प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये कहा कि तशद्दुद अडियाला जेल में नहीं हुआ, और उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया है। सही। तो काफ़ी सारी बातें उनकी जो है वो अपनी बात की नफ़ी कर रही हैं, ये क्या वजह है? नहीं, मैं बिल्कुल समझा नहीं, ये नफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं भी वही कह रहा हूँ जो भी आपने कहा है कि अडियाला जेल के अंदर तशद्दुद नहीं हुआ, तशद्दुद इस्लामाबाद की पुलिस ने किया था। और जिस वक़्त शहबाज गिल ने पहली दफ़ा आके कोर्ट के अंदर खड़े होके जज के सामने उन्होंने कमीज़ उठा के दिखाया था कि उनके ऊपर जो तशद्दुद के निशानात हैं, उस वक़्त तो अडियाला आए ही नहीं थे भाईजान। तो उसमें कोई इबाम की बात नहीं है कि तशद्दुद जो है वो इस्लामाबाद में किया गया था। इसके अंदर क्या इबाम की बात है? बकरे जो है वो जेल इंतजामिया को क्यों मनाया गया? देखें, ये हाशिम डोगर साहब ने जिस बुनियाद के ऊपर भी फैसला किया, अगर उनको कारकर्दगी ठीक नहीं रख रही थी तो इसकी बुनियाद पे उन्होंने फैसला किया, वो तो ज़ाहिर है उसकी तफसील वो पहले दिन चक्की में रखा गया था, उनको चक्की में रखा गया, जिसकी वजह से दोनों अफसरान को हटाया गया है। चक्की के हवाले से बयान की तस्दीक करते हैं आप हाशिम डोगर उनको हटाया तो पहले दिन उनको वहाँ पे रखा गया था, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जेल की बात हो रही है। अडियाला में जो पहली रात थे वो चक्की के अंदर थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और लेकिन किस बुनियाद के ऊपर हाशिम डोगर ने ये फैसला किया, वो हाशिम डोगर बेहतर बता। सब ये बताइएगा सर, कि दबा के मैं जेलर फलां तहफ़्फ़ुज़ अच्छा किया गया, ये एकदम जाके उनको उनकी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान आ जाते, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपके चेयरमैन के जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में तशद्दुद खान साहब ने गुस्सा तो नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, तो इसका तो गुस्सा नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में खान साहब ने अडियाला जेल नहीं कहा था, उन्होंने जेल कहा था, वो एक अमूमी टर्म इस्तेमाल की थी। और जहाँ तक इमरान खान साहब के दबाव का ताल्लुक है, इमरान खान हमेशा जो है कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी की बात करते हैं, तो इमरान खान कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कहेंगे जो कानून के खिलाफ है। कल हाशिम डोगर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज गिल साहब ने खुद लिख के दिया है कि हमें अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहता। सर, ये दूसरा मेडिकल, क्योंकि वो तशद्दुद पहले कर चुके थे,
तशद्दुद के, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो शवाहिद हैं वो सिर्फ किसी बंद कमरे के अंदर नहीं, उन्होंने कोर्ट के अंदर खड़े होके जज जो बेंच पे बैठे हुए थे उनके सामने अपनी कमीज़ उठा के तशद्दुद के निशानात दिखाए। मीडिया के अंदर लोग हैं जो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब दोबारा वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो सिर्फ एक टोपी ड्रामा करने की कोशिश की जा रही थी कि एक जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई जाए जिसके अंदर सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी जाए, और उसमें बिल्कुल ठीक शहबाज गिल ने बिल्कुल ठीक मना किया। रावलपिंडी का जलसा कहाँ होगा, और ये बताएं कि आपने जो खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो खत क्या है? सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त जो लिखा गया है इसके बारे में मुझे, क्योंकि मैं सुबह से भी मैं यहाँ पे आया हुआ था, मेरे नाम से नहीं, मैंने चीफ जस्टिस को तो कोई खत नहीं लिखा। मैंने चीफ जस्टिस को खत नहीं लिखा। जलसे का जो पिंडी के जलसे की जी 2-3 मुख्तलिफ जगह हैं जिसको देखा जा रहा था। आमिर कियानी साहब से मेरी आज सुबह बात हुई है, कल वो रात को लेट वापस पिंडी पहुंचे थे, आज दोपहर तक इंशाल्लाह ताला ऐलान कर देंगे। भाई ये बताइएगा कि परसों आपकी एक वफ्द यहाँ पे मुलाकात हुई और उसने कहा कि हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और उनका इल्ज़ाम सीधा सीधा पिंडी की तरफ था। तो क्या पिंडी के हवाले से जो इदारा, सबसे पिंडी की अहमियत जो है वो सबको पता है, तो इल्ज़ाम फ़ौज के ऊपर लगाना, क्या फ़ौज ने मुलाकात नहीं करने दी, इसकी आप तरदीद करते हैं, हिमायत करते हैं? नहीं, मैंने उनकी मीडिया टॉक सुनी हुई और उन्होंने ये नहीं कहा था जो आप कह रहे हैं। जो उन्होंने कहा था उससे आप ये अखज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद मुल्क के आप आज़ाद शहरी हैं, जो मर्जी अखज़ करना चाहें कर लें। सर, आप अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों में आप कहते हैं आपको एतमाद है। शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ, मजिस्ट्रेट ने जिसके पास वो रिमांड था उसने नहीं लिया एक्शन या कुछ, आप सुपीरियर जुडिशरी में क्यों नहीं जाते कि उनका मेडिकल बोर्ड करवाया जाए, आज़ाद मेडिकल बोर्ड? देखें, हम जो है इस वक्त तो फ़िलहाल बेल एप्लीकेशन उनकी मूव हुई हुई है। इंशाल्लाह ताला उनका फ़ैसला अगर आ जाता है और उनको बेल मिल जाती है तो बिल्कुल उनका बाकायदा एग्ज़ामिनेशन करवाया जाएगा, लेकिन वो कोई मैनेज्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा जिससे सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा सके। शहबाज गिल साहब के बयान के साथ है जिन्होंने देखिए, शहबाज गिल साहब, ये मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि शहबाज गिल ने जो बात की, आपको उससे, आपने जिस तरह मैं भी ये भाई से कह रहा था ना कि आपने एक चीज़ अखज़ की, कोई और चीज़ अखज़ कर सकता है। आप सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें। मुझे 2 चीज़ें पता हैं जिसके मुझे यकीन है। एक, मुझे ये यकीन है कि शहबाज गिल जो है वो एक मुहब्बे वतन इंसान है। वो एक अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के जॉब छोड़ के इधर आया हुआ है, डॉलरों में वहाँ पे कमाता था। मुझे दूसरी चीज़ ये भी पता है कि शहबाज गिल के साथ मैं बहुत अरसे से मेरा उठना बैठना भी है। मैंने ज़िंदगी में कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ शहबाज गिल से को मैंने बात नहीं सुनी। तीसरी बात जिसका मुझे यकीन है और जिसका ठोस एविडेंस शवाहिद मौजूद है सारी कौम के सामने कि फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अपने क्या नाम है इनका, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, इन सब लोगों ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की हुई हैं, बबांगे दौल की हुई हैं, किसी ने जलसों के अंदर की हुई हैं, किसी ने असेंबली के फ्लोर पे खड़ी की हुई हैं। और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हम तो कह रहे, शहबाज गिल तो नहीं भाग रहा कि आप सवाल पूछना चाहते हैं कोर्ट में पूछें उससे, वो अपनी वजाहत दे देगा उसके लिए। लेकिन इनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इन पे पर्चे क्यों नहीं कट रहे? हम खुदा ना खास्ता कभी भी नहीं कहेंगे कि इनको नंगा करके इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, हम कभी भी इसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन सवाल इनसे क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं, पर्चे इनके ऊपर क्यों नहीं काटे जा रहे हैं? उमर साहब, हुकूमती इत्तेहादी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे खुद बोल उठे। पीटीआई की क़यादत जो है शहबाज गिल के घूम रही है, जो महंगाई हुई है दोबारा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के हवाले से पीटीआई का क्या स्टैंड? देखिए, पीटीआई जो है, फिर मैं वही कहूँगा कि हम जो है वो हक़ाइक़ के ऊपर यकीन रखते हैं। हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा सतह के ऊपर है। हक़ाइक़ ये हैं कि मजमूई अफरात ज़र जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। 3 हफ्ते लगातार बुनियादी अशिया की अफरात ज़र जो होती है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होता है, 3 हफ्ते लगातार उसने पाकिस्तान की महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम किए। तो पाकिस्तान में तो जिस किस्म की होश रुबा महंगाई ये इम्पोर्टेड हुकूमत लेके आई है, ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं देखी गई। नवाज शरीफ साहब के वापस आने की खबरें हैं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, चले नवाज शरीफ का भी मैं आपको जवाब दे ही दूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब आएंगे, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो कानून है ना, कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। ये नहीं फ़ैसला होना चाहिए कि ताकतवर के लिए अलग कानून और कमज़ोर के लिए अलग कानून। लेकिन जहाँ तक सियासी तौर पर अगर आप मुझसे बात करते हैं ना, अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा हवा है जिसको सुन के हम डर जाएंगे, तो ये उनकी भूल है।
जब कभी भी अगर कानून ने छोड़ा, नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनको हिम्मत हुई, वो पाकिस्तान आए, और कानून ने उनको इजाज़त दी कैंपेन करने की। मुझे यकीन है इमरान खान एक तरफ कैंपेन लीड करे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ कैंपेन लीड करे, 2/3 अक्सरियत से इमरान खान कामयाब होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।